नमस्कार मित्रों, मैं सूरज साहू और आप देख रहे हैं सूरज साहू एलआईसी। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से एलआईसी की एक बहुत ही जरूरी और लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लानिंग वाली पॉलिसी के बारे में। देखिए, पॉलिसी का नाम है एलआईसी पेंशन प्लस। अभी रिसेंटली पॉलिसी आई हुई है। टेबल नंबर है 867 यानी कि 867। तो हर एक चीज को बेहतरीन तरीके से रिव्यू करेंगे, बेहतरीन तरीके से हम समझेंगे पॉलिसी क्या है, इसके की फीचर्स क्या हैं, कैसे ये रिटर्न आपको देती है ए टू जेड। तो दोस्तों, अगर आप जो है बुढ़ापे में हर महीने पेंशन चाहते हैं, मार्केट के ग्रोथ के साथ पैसा बनाना चाहते हैं, साथ ही साथ एलआईसी का ट्रस्ट भी आप चाहते हैं कि एलआईसी का जो भरोसा है उसमें हम निवेश कर पाए, तो वो भी आपको इसके साथ में मिलेगा। यानी कि एलआईसी का ट्रस्ट जो है आपको इस पॉलिसी के साथ में देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही बेहतरीन जो है पॉलिसी के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये प्लान है क्या। दोस्तों, सबसे पहली चीज तो एलआईसी का ये जो प्लान है न्यू पेंशन प्लस, इसमें क्या है कि ये एक यूलिप पॉलिसी है जिसे हम कहते हैं यूनिट लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल पेंशन प्लान। देखिए, इसका सीधा सा मतलब क्या होता है, सरल भाषा में हम समझेंगे तो ज्यादा हम और आप व्यवहारिक तरीके से समझ पाएंगे। इसका मतलब होता है कि ये एक यूलिप पेंशन प्लान है। दूसरी चीज, इसका जो आप पैसा जमा करते हैं वो मार्केट में निवेश होता है, यानी कि मार्केट में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट का रिस्क होता है वो पूरा का पूरा पॉलिसी होल्डर के ऊपर होता है, यानी कि रिस्क जो है पॉलिसी होल्डर को होता है। तो ये सरल भाषा में हमने बताया कि ये पॉलिसी है क्या। देखिए, यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि जो रिस्क है वो किसका होगा, कस्टमर का होगा। यानी इसका सीधा सा मतलब है, अगर मार्केट जो है नीचे जाता है, मार्केट गिरता है, तो रिस्क जो है आपका होगा, पैसा आपका थोड़ा कम हो जाएगा, जो फंड वैल्यू वो कम होती जाएगी। लेकिन अगर मार्केट ग्रोथ करती है तो आपका जो प्रॉफिट है वो भी ग्रोथ करेगा। जितना ज्यादा मार्केट ग्रोथ करेगी उतना ज्यादा आपको जो है प्रॉफिट होने वाला है। यानी कि ये जो पॉलिसी है एलआईसी की, इसका जो रिटर्न है वो गारंटेड नहीं है कि आपको इतना ही अमाउंट मिलेगा। मैं आपको बता दूं 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, ये गारंटेड अमाउंट इसका नहीं है कि आपको इतना मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक मार्केट बेस्ड पॉलिसी है। अब बात करते हैं इस प्लान का जो है मेन ऑब्जेक्ट क्या है। देखिए, इस प्लान का जो मुख्य मकसद है, जो पर्पज है, वो क्या है, आप एक डिसिप्लिन के साथ पैसा जमा कर पाए, साथ ही साथ एक अच्छा जो है पेंशन प्राप्त कर पाए इन फ्यूचर। साथ ही साथ आप रिटायरमेंट के बाद जो है किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। आपका जो भी सेविंग है उसी के माध्यम से आपको जो है आपकी जो है पेंशन मिलती रहे, आपको जो है पैसे की जरूरत पड़ती है तो आपको वहां से आर्थिक सहायता मिलती रहे। ये पॉलिसी प्लान जो है, इसमें सिंगल प्रीमियम में भी ये उपलब्ध है पॉलिसी, और ये जो है रेगुलर प्रीमियम में भी उपलब्ध है। सिंगल प्रीमियम क्या होता है? सिंगल प्रीमियम का सीधा सा मतलब होता है आप एक बार ही पैसा जमा करते हैं। रेगुलर प्रीमियम का मतलब होता है आपने जितने टाइम पीरियड के लिए पॉलिसी ली है उतने टाइम पीरियड आपको जो है पॉलिसी में पैसा जमा करना होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से उपलब्ध है। हालांकि अगर आप पॉलिसी को ऑनलाइन बाय करते हैं तो एजेंट की जो सर्विसेज होती हैं वो आपको नहीं मिल पाएंगी। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको खुद जो है ब्रांच विजिट करना होगा और वहां से ही आपको जो है कांटेक्ट करना होगा। बाकी अगर आप ऑफलाइन पॉलिसी किसी एजेंट से बाय करते हैं तो कोई भी इशू आता है तो आपको नहीं जानना है, आपका एजेंट वो सारी चीजें जो है करवा कर आपको देगा। अब बात करते हैं इसकी एज लिमिट के बारे में और पॉलिसी टर्म के बारे में, कौन कौन इस पॉलिसी को ले सकता है। तो देखिए, यहाँ पर जो मिनिमम एज रखी गई है 25 ईयर्स रखी गई है, कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 75 ईयर्स यानी कि 75 वर्ष उम्र रखी गई है। वेस्टिंग एज क्या होगी, यानी पेंशन जब स्टार्ट होगी पेंशन मिलना, तो उसके लिए कम से कम 35 साल उम्र होगी और ज्यादा से ज्यादा 85 साल होगी। पॉलिसी टर्म यहाँ पर रखा गया है मिनिमम 10 साल के लिए और ज्यादा से ज्यादा 42 साल। यानी कि कम से कम आप पॉलिसी को 10 साल के लिए ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 42 साल के लिए। बाकी इसके बीच का कोई भी टाइम पीरियड आप जो है चुन सकते हैं अपने हिसाब से। मतलब आप जो है रिटायरमेंट एज के हिसाब से अपनी पॉलिसी, जैसे आपकी एज अभी 20 साल है तो आप कितने टाइम बाद रिटायर होंगे उसके हिसाब से आप प्लानिंग यहाँ पर कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रीमियम डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, रेगुलर प्रीमियम में आपको ईयरली मिनिमम जो प्रीमियम रखा गया है वो 30,000, और मंथली नैच के थ्रू आप 3,000 रुपए मंथली के हिसाब से इस पॉलिसी को ले सकते हैं। यानी 3,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ इस पॉलिसी को आप बाय कर सकते हैं।
सिंगल प्रीमियम में आपको जो है 1 लाख रुपए यहाँ पर जमा करना होता है। बाकी अगर मैक्सिमम की बात करते हैं तो ना तो सिंगल प्रीमियम में और ना ही रेगुलर प्रीमियम में किसी में भी मैक्सिमम की कोई भी लिमिट यहाँ पर नहीं बताई गई है। बस एलआईसी आपकी इनकम देखकर ही पॉलिसी को अप्रूव करेगा, मैक्सिमम आप कितना भी ले सकते हैं। रेगुलर प्रीमियम में क्या होता है, आप जो है 4 तरीके से प्रीमियम को जमा कर सकते हैं। पहला है मंथली, जो सिर्फ और सिर्फ नेच के थ्रू होगा। दूसरा है क्वार्टरली, तीसरा है हाफ ईयरली और चौथा है ईयरली, यानी कि साल में 1 बार, साल में 2 बार, 3 बार या फिर साल में 2 बार या फिर साल में 4 बार या फिर साल में 12 बार। इस प्रकार से आप जो है पैसा जमा कर पाएंगे। अब बात करते हैं गारंटीड एडिशन, क्योंकि एलआईसी है तो कुछ ना कुछ यहाँ पर गारंटीड चीजें आपको मिलती हैं। तो दोस्तों इस प्लान की सबसे जो खास बात है गारंटीड एडिशन। हालांकि ये मार्केट लिंक प्लान है, फिर भी एलआईसी इसमें गारंटीड एडिशन आपको प्रोवाइड करती है। अब गारंटीड एडिशन जो होता है वो कब कब आपको प्रोवाइड किया जाता है। देखिए, छठे साल आपको गारंटीड एडिशन मिलता है, 10वें साल मिलता है, 11वें साल से पॉलिसी एंड तक हर साल मिलेगा। यानी पहले तो 6 साल पे मिलेगा, यानी 5 साल पॉलिसी चलाएंगे, छठे साल मिलेगा, फिर 10वें साल, उसके बाद 11वें साल से लेकर आपको जो है हर साल जो है यहाँ पर मिलने वाला है। अब कितना मिलेगा, देखिए 6 साल पर आपको 5% मिलेगा, उसके बाद 10 साल पर आपको 10%, उसके बाद 11 से 15 4% मिलेगा प्रतिवर्ष, फिर 16 साल से लेकर 20 साल तक आपको 5.5% का गारंटीड एडिशन मिलेगा, उसके बाद 21 साल से लेकर जो है 25 साल तक 7% का गारंटीड एडिशन, 26 साल से लेकर 30 साल तक आपको 8.75%, 31 साल से लेकर 35 साल तक आपको जो है 10.75%, वहीं 36 से लेकर 40 साल तक आपको जो है 13%, और उसके बाद 41 साल से लेकर 42 साल तक यानी इन 2 सालों में आपको जो है 15.5% का यहाँ पर जो है गारंटीड एडिशन देखने को मिल जाता है। अब ये एडिशन क्या है, यूनिट फंड में आपका जुड़ जाता है, यानी मार्केट में इन्वेस्ट होकर और ग्रो करेगा। ये नहीं है कि आपको जो है अलग से उसमें जो है ऐड करके सिर्फ रख दिया जाएगा, वो भी मार्केट में जाएगा और वो भी जो है ग्रोथ करेगा। अब देखिए, पॉलिसी इन्फोर्स होनी चाहिए इसके लिए, और प्रीमियम मिस करने पर जो है एडिशंस नहीं मिलेंगे, ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। अब फंड ऑप्शंस की बात करते हैं, जिसके माध्यम से हम जो है मार्केट में पैसा लगाते हैं। इसमें 4 तरीके के आपको फंड देखने को मिलेंगे। पेंशन बॉन्ड फंड मिल जाएगा, जिसमें लो रिस्क रहता है। उसके बाद आपको मिल जाएगा पेंशन सिक्योर फंड, जिसमें आप लो टू मीडियम रिस्क देखेंगे। साथ ही साथ उसके बाद आपका आता है पेंशन बैलेंस फंड, जिसमें आपको मीडियम रिस्क देखने को मिलता है, लेकिन जो पेंशन ग्रोथ फंड होता है उसमें हाई रिस्क होता है, और इसमें जो ग्रोथ के चांसेस होते हैं वो भी हाई होते हैं। यानी आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से फंड को चुन सकते हैं कि आप कितना रिस्क यहाँ पर ले पाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर साल में 4 बार जो है फ्री में स्विच करने का भी ऑप्शन है। इसका मतलब क्या होगा, ये जो चारों फंड अभी हमने आपको बताए, इसमें आप कभी इस फंड में रहिए, कभी उस फंड में, मार्केट के हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से। इसके लिए 4 बार आप फ्री में स्विच कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर स्विच करना चाहते हैं 4 बार से ज्यादा 1 साल के अंदर, तो आपको उसके लिए चार्ज देना होगा। अब बात करते हैं पार्शियल विड्रॉल, यानी कि आंशिक, जैसे कि पैसा निकालना होता है आंशिक रूप से, तो वो क्या है और कैसे आप निकाल सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सुविधा होती है कि इनकेस कोई इमरजेंसी हो जाती है पॉलिसी होल्डर को, तो वो इसके माध्यम से जो है अपने जो है आर्थिक सहायता प्रदान कर सकता है अपने आप को। तो देखिए, यहाँ पर क्या होगा कि सिर्फ 5 साल के बाद ही पूरी पॉलिसी में मैक्सिमम 3 बार, और सिर्फ इस पे जो है पूरी पॉलिसी अवधि में मैक्सिमम 3 बार, और सिर्फ जो है किसी मुख्य कारण पर ही आप जो है इससे निकाल सकते हैं, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई के लिए हो गया, बच्चों की शादी के लिए हो गया, घर खरीदना हो गया, या फिर किसी गंभीर बीमारी के चलते आप जो है यहाँ पर पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। अब पार्शियल विड्रॉल होने से क्या होता है, आपका जो गारंटीड एडिशन होता है वो कम हो जाता है, ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं वेस्टिंग से पहले डेथ हो जाती है तो क्या होगा, यानी कि हमारा पेंशन मिलना शुरू भी ना हुआ और पॉलिसी होल्डर की डेथ हो गई तो क्या होगा। तो इसमें क्या होता है, नॉमिनी को क्या मिलेगा, यूनिट फंड वैल्यू या फिर 105% ऑफ टोटल पेड प्रीमियम, यानी जितना प्रीमियम आपने जमा किया है उसका 105%, या फिर जो भी यूनिट फंड वैल्यू आपका बना हुआ है वो। अब इन दोनों में से कौन सा मिलेगा, जो भी ज्यादा होता है वही जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि अब यहाँ पर नॉमिनी क्या कर सकता है, पूरा पैसा भी निकाल सकता है, और उसी पैसे को वो अपने पेंशन के रूप में प्लान को खरीद भी सकता है, यानी ये दोनों चीजें वो कर सकता है। अब बात करते हैं पेंशन के बेनिफिट्स के बारे में, वेस्टिंग के बारे में। तो पॉलिसी मेच्योरिटी होने पर क्या होगा, पूरा का पूरा यूनिट फंड वैल्यू जो है उपलब्ध रहेगा। अब
यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि 3 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। पहले ऑप्शन में होगा पूरा पैसा आप पेंशन में डाल दें, यानी पेंशन लेने के लिए डाल दें। दूसरा ऑप्शन है 60% तक आप जो है लैप्सम निकाल लें, यानी एक मुश्त निकाल लें, बाकी पैसे 40% को आप जो है पेंशन के रूप में लें। तीसरा ऑप्शन है बाकी से आप पेंशन लेना ज़रूरी है, यानी कि तीसरे ऑप्शन में बाकी में आप पेंशन ले सकते हैं। पेंशन एलआईसी से भी और 50% तक बाहर की कंपनी से भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये यहाँ पर थोड़ा-सा कन्फ्यूजन टाइप का था, मैंने जो है बताने का प्रयास आपको किया है। बाकी चार्जेस की बात करते हैं, कौन-कौन से चार्जेस यहाँ पर लगेंगे। जैसे प्रीमियम एक्लोलेशन चार्जेस आपको लगेंगे, साथ ही साथ पॉलिसी एडमिन चार्ज लगेगा पहले 5 साल। उसके बाद फंड मैनेजमेंट चार्ज लगता है जो 1.35% पर एनम होता है। उसके बाद आपको स्विचिंग चार्ज लगते हैं जो कि 4 बार फ्री होने के बाद 5वीं बार अगर आप करते हैं तो 100 रुपए आपका लगेगा। और पार्शियल विड्रॉल के लिए 100 रुपए का चार्ज आपको यहाँ पर पे करना होता है। जो मॉडलिटी चार्जेस होता है वो यहाँ पर नहीं लगता है। अब बात करते हैं कि फाइनल निष्कर्ष क्या निकल कर आता है, हमें पॉलिसी लेनी चाहिए या फिर नहीं। यदि लेनी चाहिए तो क्यों लेनी चाहिए, ये चीज़। तो देखिए दोस्तों, एलआईसी का ये जो न्यू पेंशन प्लस प्लान है जिसका टेबल नंबर हमने आपको बताया 867 है, ये कब लेना चाहिए, जब आप लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट है। मार्केट लिंकेड आपको ग्रोथ चाहिए, यानी कि मार्केट का ग्रोथ आप लेना चाहते हैं। साथ ही साथ आपको गारंटीड एडिशन भी चाहिए, फ्लेक्सिबल पेंशन ऑप्शंस चाहिए, एलआईसी का भरोसा चाहिए, तब आप इसकी तरफ जा सकते हैं। लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ना ही आपको जो अगर मार्केट का रिस्क नहीं समझ में आता है तब आपको ये पॉलिसी नहीं लेना चाहिए। देखिए, अगर आप जो है 10, 20, 30 साल की पेंशन प्लानिंग चाहते हैं और मार्केट वैल्यूएशन एक्सेप्ट कर सकते हैं, तब ये प्लान आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों, ये पॉलिसी मैंने जो है आपको समझाने का प्रयास किया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।